हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो लगातार वीडियो में डाल रहा हूं जितने भी गेम्स से रिलेटेड वीडियोस हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, चाहे वो एथलेटिक का हो, चाहे कबड्डी का हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे आपके बॉक्सिंग का हो, चाहे बास्केटबॉल का हो, सब मैंने वीडियो बना दिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आप सभी के सामने आया हूं। तो जो कि आपके लाइफ के लिए एक नया मोड़ भी आपके हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। आइए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कबड्डी से क्या है। तो यहाँ पूछ रहा है द प्लेयर शोविंग ऑफ द येलो कार्ड टू द प्लेयर्स। ठीक है, द शोविंग ऑफ द येलो कार्ड टू द प्लेयर्स बाय द जजिंग ऑफिसर इन कबड्डी मीन्स। अगर किसी खिलाड़ी को कबड्डी में येलो कार्ड शो किया जा रहा है जजिंग ऑफिसर के द्वारा, तो इसका मतलब क्या है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्टे आउट ऑफ द गेम फॉर 2 मिनट्स। तो वो क्या रहेगा, खेल से 2 मिनट के लिए बाहर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफेंडर्स फॉर सुपर कैच टू बी नॉट एप्लीकेबल। तो सुपर कैच लागू नहीं होने के लिए रचकों का न्यूनतम संख्या क्या होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4 इसका कितने प्लेयर नहीं होने चाहिए, तो 4 प्लेयर ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो सुपर कैच नहीं माना जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की बात होती है। यहाँ पे बात हो रही है ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन कैम टू एग्जिस्टेंस इन। तो जो ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन अस्तित्व में कब आई आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। ठीक है, ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन 1950 में अस्तित्व में आई थी। और आपको बताना चाहूँगा कि 1955 में आपका कौन सा आया था। तो 1955 में आपका खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पे बात हो रही है कि फॉर व्हाट पीरियड विल द टीम बी डिबार्ड फ्रॉम प्लेइंग। तो किस कंडीशन में, किस पीरियड में, ठीक है, टीम डिबार्ड किया जाता है। डिबार्ड मतलब निरस्त किया जाता है। इफ़ एनी प्लेयर इज़ फाउंड गिल्टी इन द केस ऑफ एज। तो अगर कोई खिलाड़ी आयु के मामले में दोषी पाया जाता है तो वह टीम कितनी अवधि के लिए खेलने से वंचित की जाती है, कितने समय के लिए वंचित की जाती है। तो अगर एज लिमिट को फॉलो नहीं किया जाता है तो फिर उस पूरी टीम को हम कितने साल के लिए प्रतिबंध लगाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, 3 सालों के लिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सामने आपके है, इन विच ईयर वाज कबड्डी इंक्लूडेड इन एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एशियन गेम्स में कबड्डी पहली बार कब शामिल किया गया आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 1990 में, 1990 में पहली बार एशियन खेलों में कबड्डी को इंक्लूड किया गया था। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल इन अ गेम ऑफ कबड्डी आर। तो कबड्डी खेल में टोटल कितने ऑफिशियल्स होते हैं आपको ये बता रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है एट लिस्ट मतलब कम से कम हाउ मेनी मिनट्स बिफोर द शेड्यूल टाइम ऑफ मैच। तो कम से कम कितने मिनट पहले मैच का शेड्यूल हो जाता है। द नेम ऑफ प्लेयर्स हैव टू बी सबमिटेड टू ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। तो कितने मिनट पहले हमें प्लेयर्स का नाम वहाँ पे सबमिट कर देना है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पास, ठीक है, ताकि आपका शेड्यूल टाइम मैच फिक्स हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 90 मिनट पहले आपको क्या है कि आपको स्कोर आपके जितने खिलाड़ी उनके नाम आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को सौंप देना होता है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पे बात हो रही है द विड्थ ऑफ ऑल लाइंस इन कबड्डी कोर्ट इज़। तो कबड्डी कोर्ट में जो चौड़ाई होती है सभी लाइनों की वह कितनी होती है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, 5 इंचेस। ठीक है, तो 68 यहाँ पे शायद मुझे कुछ डाउट है, ये 5 सेंटीमीटर है कि 5 इंचेस है। ये जो कबड्डी का प्लेयर होगा भाई वो मुझे अच्छे से बता देगा शायद, लेकिन आंसर की में 5 इंचेस दिया हुआ है, हो सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 क्या बात कर रहा है,
कि प्रो कबड्डी लीग वाज स्टार्टेड इन, तो प्रो कबड्डी लीग कब से स्टार्ट किया गया आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, 2014 से प्रो कबड्डी लीग स्टार्ट हुआ है। आगे बात कर लेते हैं कि हाउ मच शुड बी द थिकनेस ऑफ अ कबड्डी मैट, कबड्डी मैट की जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 25 mm टू 40 mm, ये आपके कबड्डी मैट की मोटाई होनी चाहिए, थिकनेस होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे सामने है। बात हो रही है कि व्हाट पेनाल्टी इज़ गिवन इफ़ येलो कार्ड इज़ शोन टू द सेम प्लेयर फॉर द सेकेंड टाइम इन अ मैच, अगर किसी प्लेयर को 2 बार येलो कार्ड दिखाया गया तो उसे हम किस तरह की पेनाल्टी देंगे, आपका ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी सस्पेंशन फॉर द रेस्ट ऑफ द मैच, तो बाकी बचे हुए मैचों के लिए उसको निलंबित कर देंगे अगर उसको 2 बार येलो कार्ड मिल गया है तब। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाउ मेनी प्लेयर्स एंड सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स आर देयर इन अ बीच कबड्डी, तो बीच कबड्डी में कितने खिलाड़ी स्थानापन्न हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए 4-2 का होता है, यानी कि 4 प्लेयर खेलते हैं और 2 प्लेयर को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ बात हो रही है कि हु इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ एशियन कबड्डी फेडरेशन, तो एशियन कबड्डी फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी कौन है, आपको ये बताना है इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, मोहम्मद सारवार। ठीक है, मोहम्मद सारवार क्या है कि एशियन कबड्डी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ बात हो रही है कि इन कबड्डी कोर्ट द डिस्टेंस ऑफ बक लाइन फ्रॉम सेंटर लाइन इन सीनियर मेन कैटेगरी इज, तो बक लाइन से सेंटर लाइन की दूरी कितनी होती है आपको बताना है सीनियर मेन कबड्डी में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी 3.75 मीटर। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। हु कैन कॉल फॉर अ टाइम आउट इन कबड्डी मैच, तो कबड्डी मैच में टाइम आउट के लिए कौन कॉल करता है, कौन बोलता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, तो टाइम आउट के लिए कैप्टन, कोच या एनी प्लेइंग मेंबर भी बोल सकते हैं कबड्डी में। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इन कबड्डी हाउ मैनी टाइम्स कैन बी टीम टेक टाइम आउट इन ईच हाफ, तो एक हाफ में कबड्डी के एक टीम कितनी बार टाइम आउट ले सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए 2 यानी 2 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 बार ले सकती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 77। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे बात हो रहा है कि प्रो कबड्डी लीग सेशन 2016 वाज प्लेड फ्रॉम, तो 2016 का जो कबड्डी हुआ था प्रो कबड्डी वो कब से कब चला था आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी से 5 मार्च तक हुआ था, 30 जनवरी से 5 मार्च तक चला था आपका प्रो कबड्डी। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ बात है द एपेक्स बॉडी विच रेगुलेट्स कबड्डी इज़ इंडिया। ठीक है, तो वह बॉडी जो कि कबड्डी को रेगुलेट करती है इंडिया में वो किस नाम से जानी जाती है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी AKFI ऑल कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि विच वन इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट संजीवनी फॉर्म ऑफ कबड्डी, तो कबड्डी में जो संजीवनी फॉर्म होता है, ठीक है, उस फॉर्म की अगर बात की जाए तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं माना जाएगा आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है। अ प्लेयर पुट आउट टू रिमेन आउट अनटिल ऑल हिज टीम मेंबर्स आर पुट आउट, अगर एक खिलाड़ी अगर आउट हो गया हो तो वह तब तक बाहर रहेगा जब तक कि सभी खिलाड़ी आउट होकर बाहर आ जाएं, ऐसा नहीं होता है संजीवनी में। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात हो रहा है कि इन 2002 हु गॉट द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर कबड्डी, कबड्डी के लिए 2002 में किसको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी E प्रसाद राव को 2002 में कबड्डी के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड से
नवाजा गया था। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि हु गॉट फर्स्ट अर्जुन अवार्ड इन कबड्डी। तो कबड्डी में पहला अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाला व्यक्ति का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, SM शेट्टी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ मैच फॉर सब जूनियर बॉयज़ इन कबड्डी। तो अगर हम सब जूनियर बॉयज़ की बात करेंगे कबड्डी में तो उनकी टाइमिंग कितनी होती है, ड्यूरेशन कितना होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 15-5-15, 5 मिनट का रेस्ट और 15 मिनट के 2 हाफ होते हैं सब जूनियर कबड्डी बॉयज़ के लिए। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बात हो रही है कि इन विच सिटी फर्स्ट एफ्रो एशियन गेम वाज ऑर्गेनाइज। तो पहला एफ्रो एशियन जो खेल हुआ था वो किस सिटी में हुआ था, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में पहला एफ्रो एशियन खेल हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 को देख लेते हैं। बात हो रही है कि इन कबड्डी, एक मिनट, तो इन कबड्डी व्हाट इज़ द टोटल टाइम आउट दैट अ टीम गेट्स इन अ होल मैच। तो कबड्डी में टोटल टाइम आउट दिया जाता है जबकि अगली टीम अगर ऑल आउट हो जाए, ठीक है, होल मैच गेट्स इन द होल मैच, तो कितना टाइम आउट मिलता है। तो कबड्डी खेल में पूरे मैच में एक टीम को कितने टाइम आउट मिलते हैं, टोटल बताना है आपको। एक टीम को पूरे मैच में कितने टाइम आउट मिलते हैं टोटल मिलाकर, दोनों हाफ में भी मिलाकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 4 टाइम आउट मिलते हैं, एक हाफ में 2 टाइम आउट। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 है। बात हो रही है कि व्हेन वाज, एक मिनट, व्हेन वाज प्रो कबड्डी लीग स्टार्टेड। तो प्रो कबड्डी लीग को कब स्टार्ट किया गया था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, 2014 में। अभी मैंने ऊपर भी यही बात की थी। आगे बात कर लेते हैं कि मंजीत चिल्लर रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड इन। तो मंजीत चिल्लर जो हैं कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं कबड्डी के, तो इनको अर्जुन अवार्ड कब मिला था, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 2015 में मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ बात हो रहा है कि यहाँ बात हो रहा है कि, एक मिनट, हाउ आर द पॉइंट स्कोर फॉर सुपर टैकल डिनोट इन द स्कोर शीट। अगर सुपर टैकल हुआ है, ठीक है, कबड्डी मैच में, तो उसे हम किस सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं, आपको ये बताना है। किस किस तरह से उसको पॉइंट देते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, एक्स होता है। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक, विच टीम वाज द विनर ऑफ प्रो कबड्डी लीग। ठीक है, सेशन 1। तो पहले सेशन जो प्रो कबड्डी का हुआ था उसमें कौन सी टीम जीती थी, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जयपुर पिंक पैंथर। जयपुर पिंक पैंथर जो थी वो पहली प्रो कबड्डी सेशन जो हुआ था उसको जीती थी। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रिसीव अर्जुन अवार्ड इन 2017 इन कबड्डी। तो कबड्डी में अर्जुन अवार्ड 2017 में किसने जीता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जसवीर सिंह को मिला था 2017 में कबड्डी का अर्जुन पुरस्कार। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है द मेजरमेंट ऑफ प्ले फील्ड ऑफ जूनियर बॉयज़ इन इंडोर कबड्डी। अगर जूनियर बॉयज़ की इंडोर कबड्डी हो रही है तो उसका प्ले ग्राउंड का मेजरमेंट कितना होगा, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 11x9 मीटर, यानी 11x9 मीटर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड गिवन फॉर कबड्डी। कबड्डी में, कबड्डी के लिए पहला द्रोणाचार्य अवार्ड किस सन में शुरू किया गया, किस सन में दिया गया था सबसे पहला, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 2002 में मिला था। कब मिला था, कब से स्टार्ट हुआ है कबड्डी में,
2002 में सबसे पहला द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। द्रोणाचार्य अवार्ड स्टार्ट कब हुआ था आप जान लीजिए 1985 में। और अभी बता दूं आपको कि दो फॉर्म पे दिया जाने लगा है, एक दिया है रेगुलर और एक हो गया है लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम के लिए 15 लाख अभी और रेगुलर के लिए 10 लाख। ठीक है, ये आपका मैं बता रहा हूँ, ये करंट का जो है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है द ड्यूरेशन ऑफ सीनियर वुमेंस कबड्डी मैच इज। तो सीनियर वुमेन जो कबड्डी का मैच होता है उसका ड्यूरेशन कितना होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 15 जो होता है ये सीनियर वुमेन कबड्डी मैच का टाइमिंग होती है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक मिनट, हाँ अब सही है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन। तो यहाँ पर उत्तराखंड से दिया हुआ है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप चौधरी। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ड्यूटीज़, यहाँ बात हो रही है, एक मिनट, यहाँ पे बात हो रही है कि ड्यूटीज़ ऑफ रेफरी इज़ और आर। तो रेफरी की ड्यूटी क्या होती है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, टेक टॉस, एक्ट एज टाइम कीपर, अनाउंस द स्कोर ऑफ ईच साइड बिफोर द लास्ट 5 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन दे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। तो यहाँ बात हो रही है कि व्हेन वाज एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड। तो एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया कब पहली बार बना आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1972 में एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ बात कर रहा है कि इफ़ प्लेयर ऑफ अ टीम गेट ऑल आउट दे विल इंटर देयर हाफ विद इन। तो अगर एक टीम में पूरे खिलाड़ी ऑल आउट हो जाते हैं तो वे अपने हिस्से में प्रवेश करेंगे। तो वो अपने मतलब नेक्स्ट कोर्ट, क्योंकि कोर्ट चेंज होता है एक गेम जीतने के बाद, ठीक है, तो वो कितने सेकंड के अंदर अगले कोर्ट में उनको होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, 15 सेकंड के अंदर उन्हें कोर्ट चेंज करना है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97। तो यहाँ बात हो रही है कि हाउ मैनी सब्स्टिट्यूशन आर अलाउड इन अ गेम कबड्डी। तो कबड्डी खेल में कितने सब्स्टिट्यूशन अलाउ होते हैं आपको ये बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, 5 सब्स्टिट्यूशन होने हैं। कितने? 5 सब्स्टिट्यूशन अलाउ होते हैं कबड्डी खेल में। आगे बात कर लेते हैं कि इफ़ वन प्लेयर इज़ सस्पेंडेड, अगर एक प्लेयर सस्पेंडेड हो जाता है तो देन द बोनस लाइन विल बी एप्लीकेबल। और बोनस लाइन क्या है कि एप्लीकेबल है यानी कि चालू है, ठीक है। व्हेन द मिनिमम नंबर ऑफ डिफेंडर इज़, तो मिनिमम नंबर ऑफ डिफेंडर्स कितने होने चाहिए कि आपका बोनस लाइन चालू रहेगा, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, 5 और मोर, ठीक है, 5 से ज़्यादा खिलाड़ी होने चाहिए तब आपका वो चालू रहेगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ बात हो रही है कि बोनस पॉइंट शैल बी शोन इन द स्कोर शीट ऑफ कबड्डी। तो कबड्डी में बोनस पॉइंट अगर मिलता है किसी प्लेयर के द्वारा तो उसे किस सिंबल के द्वारा स्कोर शीट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रायंगल के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं स्कोर शीट में बोनस पॉइंट को। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के द्वारा। फॉर्म ऑफ कबड्डी प्लेड इन इंडिया विच इज़ गवर्न्ड बाय AKFI रूल्स। तो AKFI रूल्स के अनुसार इंडिया में कबड्डी का कौन सा फॉर्मेट खेला जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, संजीवनी। अमर है, संजीवनी है, जेमिनी है, ठीक है। संजीवनी जो है वो उसी फॉर्म में, संजीवनी के फॉर्म में खेला जाता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स का डाल दिया हुआ है
और मैंने थ्योरी क्लास का भी पेपर डाला हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वो सब देख ले। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।